अभी तक हमने टर्म सिंबल्स की बात की है ना, टर्म सिंबल्स हमने सीखे। H2 के लिए निकालना, H2 पॉजिटिव का भी देख लिया था, H2 माइनस का भी देख लिया था। ठीक है, अब देखते हैं हम B2 का। B2 का टर्म सिंबल देखते हैं किस तरह से निकलेगा। पहले इसका MOT तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है ना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1। तो देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना करूँ कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, तो मैं 2s से ही ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये देखो ये हमारा 2s ऑर्बिटल है, ये हमारा बोरॉन का, ये बोरॉन फर्स्ट है। ठीक है, ये बोरॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, फर्स्ट बोरॉन का। ये बोरॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल सेकंड बोरॉन का है, क्योंकि हमें B2 बनाना है ना। तो देखो एक बॉन्डिंग में भी गया, एक एंटी बॉन्डिंग में। अब देखो p ऑर्बिटल है, p कौन सा है, 2p। ये भी हमारा कौन सा है, 2p। 2p। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन कितने हैं, लेस देन 14 है तो काउंट करो, एक बोरॉन में 5 है, दूसरे बोरॉन में 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है या 14 है तो उसके लिए हम p ऑर्बिटल्स को किस तरह से स्प्लिट करेंगे। पहले आता है आपका टू ऑर्बिटल्स, फिर आता है 1 ऑर्बिटल। क्लियर, ऊपर कैसे टूटता है, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल। ठीक है ना, इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। क्लियर हो गया आपको। ये है बोरॉन का, इसको ना थोड़ा देखो, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ ड्रॉ कर दिया, एक ये यहाँ पे कर रही हूँ मैं, एक यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि साथ में आने चाहिए ना। ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये 1s है, सॉरी ये 2s है, ये भी 2s है, इस तरह से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन फिल करो एक बार, है ना। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने डाल दिए, है ना, एक में। अब दूसरे में भी तो उतने ही है, क्योंकि ये तो एक ही जो आपका बोरोन एटम है उसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब p में देखो, p में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ फिल कर दिया, वैसे ही मैंने यहाँ पे भी फिल कर दिया। ठीक है, अब जब आप ध्यान से देखेंगे, अब हमें इसको फिल भी करना है। फिल करना है तो किस तरह से करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 हो गए ना, 1 2 3 एंड 4। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब मैंने नाम किस तरह से बोला था, जो सिग्मा आपका जो आपका s ऑर्बिटल है वो हमेशा क्या बनाएगा, s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर वो बॉन्डिंग में है तो उसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तो आपका सिग्मा ऑर्बिटल सॉरी s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, और एंटी बॉन्डिंग है तो अनजीरेड कहलाएगा। क्लियर, अनजीरेड उसको बोलेंगे, तो ये हो गया सिग्मा g, ये हो गया सिग्मा u। अब वैलेंस शेल तो लास्ट में तो हमारा यही है, इसके बेस पे ही हमें क्या करना है, टर्म सिंबल निकालना है। तो इसका नाम तो देखना पड़ेगा, G है कि U है ना। मैंने आपको क्या बोला था, p ऑर्बिटल को हम किस तरह से लिखते हैं, p ऑर्बिटल में जो आपका सिंगल जो ऑर्बिटल रहता है वो आपका s होता है, आपका s ऑर्बिटल होता है। s ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो जो 2 साथ में है तो ये कौन से बॉन्ड बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड्स। कौन से बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अगर ये पाई है, पाई हमेशा अनजीरेड होता है, क्या होता है, अनजीरेड। तो ये पाई अनजीरेड है और ये पाई अनजीरेड, दोनों है। पर एक पाई कौन सा है, एक है, ये देखो 2p का है ना, ये देखो 2px, 2px ये है, या फिर p रहने दो, है ना। चलो ठीक है, आप समझ गए क्या, 2p ये आपके पास, ये देखो ये हो गया 2px ऑर्बिटल, ये है 2py, है ना, जो अनजीरेड आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही
हमें पता करना था। क्लियर? तो देखो अब मैं इस चीज को, जितना ये खिचड़ी बन चुकी है, मैं इसे साफ कर रही हूँ यहाँ से ना। ठीक है, अब देखो अभी किस तरह से होने वाला है। तो लास्ट में हमारे पास वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास यही है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हमारे पास अभी यही है, यही वाले ना। तो ये देखो ये क्या है, पाई अनजीरेड, ये भी पाई अनजीरेड। तो इसके केस में आपको इसके केस में आपको टर्म सिंबल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, 2s+1 L GU प्लस और माइनस, ये फॉर्मूला है ना। पहले L निकालते हैं, L क्या होने वाला है। अब देखो p ऑर्बिटल, मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मैंने आपको बोला था 1 है ना, +1 0 -1 ऐसे कुछ बोला था। तो 0 किसके लिए था, s ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू थी वो 0 आती थी। जो ये 0 वैल्यू आ रही है वो s ऑर्बिटल के लिए, तो एक के लिए +1 आने वाली है, एक के लिए -1 आने वाली है। इतना क्लियर? तो इसको मैं साइड में लिख रही हूँ, मैं इसको लेके बाहर जा रही हूँ। देखो पाई अनजीरेड, पाई अनजीरेड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ पर है। तो ये देखो इसकी वैल्यू +½ इसकी -½ तो L की वैल्यू काउंट करते हैं। L इज इक्वल टू +1 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ये क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, L इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। L की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब टर्म कौन सी होने वाली है, सिग्मा टर्म। अगर सिग्मा टर्म होगी तो उस केस में हमेशा प्लस माइनस तो आएगा। ठीक है ना, L के वैलेंस प्लेस पे आ गया सिग्मा, अब प्लस माइनस तो आएगा। मैंने आपको बताया था अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हमेशा प्लस आएगा। पर यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आपका सिग्मा में जा रहा है, सिग्मा तो ये है, ये तो पाई में जा रहा है। अगर p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 2s+1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम प्लस माइनस का साइन देते हैं। तो 2s+1 की वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है ना, तो देखो पहले तो s निकालो, फिर s क्या होगा, s इज इक्वल टू इसका हाफ, इसका हाफ, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। अगर s की वैल्यू 1 है तो 2s+1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू s की वैल्यू 1 + 1 इज इक्वल टू 3। 2s+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो लिखो यहाँ 3। तो ये भी हमने निकाल दिया ना। ठीक है, अब देखते हैं प्लस और माइनस कैसे लिखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका p ऑर्बिटल में जा रहा है, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका p ऑर्बिटल में जा रहा है तो 2s+1 की जो वैल्यू है अगर वो 3 हो जाए तो साइन क्या आता है, माइनस। साइन क्या आता है, माइनस। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, 2s+1 इलेक्ट्रॉन, 2s+1 की वैल्यू 1 हो जाए तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 3 आ रहा है तो वैल्यू आ जाएगी माइनस, है ना, प्लस माइनस में से माइनस आएगा। आप देखते हैं g और u आएगा कि नहीं आएगा। अब देखते हैं g और u आएगा कि नहीं आएगा। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। या देखो बोरॉन और बोरॉन, तो यहाँ से सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो G और U तो डेफिनेटली आएगा। अब देखते हैं G आएगा कि U आएगा, है ना। अब चेक करते हैं हमारे पास G आने वाला है कि U आने वाला है। चेक करो, एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करो U से, ये हो गया U मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय U इज इक्वल टू U इज इक्वल टू G। तो क्या आ गया, G। तो आपका B2 जो है उसका टर्म सिंबल क्या आ गया, 3 सिग्मा G माइनस। क्लियर हो गया ना अब आपको। अब हम, अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा C2। ठीक है, अब बात करते हैं C2 की। किसकी बात कर रहे हैं, C2। अब C2 का आपको टर्म सिंबल निकालना है। टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2s+1 L G और U
प्लस और माइनस, ये है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पहले एल की वैल्यू निकालेंगे, फिर 2s+1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बेस पे आप प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से होने वाली है चीजें। क्लियर? तो देखो एक बार तो आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना आना चाहिए, तो ड्रॉ करो। एटॉमिक नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2p2। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये हो गया ये। ठीक है, ये देखो ये मैंने 2p ऑर्बिटल ड्रॉ किया, मैं डायरेक्ट 2p कर लूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं 1s को ड्रॉ कर रही हूँ 2s को ड्रॉ कर रही हूँ, वो तो कैंसिल ही हो रहा है, वहां पे s की वैल्यू भी 0 आ रही है और l की वैल्यू भी 0 आ रही है। देखो ना इस तरह से, ये हमारा क्या है सिग्मा जी, ये है सिग्मा यू। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसमें ये यही है ना, ये देखो ये 2s के ही है, जो हमारे होमो तो है भी नहीं, ये तो मैंने वैसे ही नेग्लेक्ट कर दिया। अब मैं सिर्फ 2p को ही लिख रही हूँ, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से। 2p को मैंने क्या बोला, अगर जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है अगर वो 14 या 14 से ज्यादा है तो उसको 14 या 14 से कम है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें जो 2 ऑर्बिटल्स है वो नीचे रहते हैं, एक ऑर्बिटल ऊपर आता है। और ऊपर किस तरह से होता है, 2 ऑर्बिटल ऊपर, एक ऑर्बिटल सॉरी 2 ऑर्बिटल नीचे, एक ऑर्बिटल ऊपर, इस तरह से हम इसको एमओटी का बनाते हैं। क्लियर? तो देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 1 2, यहाँ पे भी p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब फिल भी तो करने हैं ये 1 2 3 एंड 4, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना। अब निकालना है 2s+1 l, टाउन सिंबल निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, कि देखो मैंने आपको क्या बताया था, पाई के जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो सिंगल जो ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और बॉन्डिंग में है जो आपका s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है और वो बॉन्डिंग में जी रेड बनाता है। ठीक है, और जो पाई ऑर्बिटल है, जो 2 ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड बनाने के बाद जो बॉन्डिंग में होते हैं उसे हम अनजीरेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पाई अनजीरेड है, ये भी पाई अनजीरेड है। क्लियर? क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बताया था जब हम l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसको लिखते हैं +1, इसको 0, इसको -1, 0 वैल्यू लिखते हैं s ऑर्बिटल के लिए, तो ये तो 0 हो गई, एक की वैल्यू +1 एक की वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ इस तरह से, ये +1 ये -1। ठीक है, तो यही तो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसी के बेस पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं टर्म सिंबल को, क्योंकि जो हमारे वैलेंस है ना, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखो एक बार L की वैल्यू निकालो। L क्या होता है, L होता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये -1 है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। L की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई ना L की वैल्यू। अगर L 0 है तो उसका मतलब क्या है, सिग्मा टर्म है। क्या है, सिग्मा टर्म। सिग्मा टर्म के केस में ही तो प्लस माइनस आता है, सिग्मा टर्म के केस में ही तो प्लस माइनस आता है ना। ठीक है, अगर तो पाई होता या कुछ और होता, अगर L की वैल्यू 1 2 3 होती तो उसमें कभी भी आपका प्लस माइनस नहीं आता, प्लस माइनस तो आएगा, पर अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में, तब हमेशा प्लस ही आएगा। पर यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल में है, ठीक है ना, पी है ना, ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसमें प्लस माइनस की जो वैल्यू आएगी वो 2s+1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखते हैं, पहले s की वैल्यू निकालो, s इज इक्वल टू कितना होगा इसके लिए, s इसकी वैल्यू +½ इसकी -½ ठीक है, तो ये 0 हो गया, इसमें +½ -½ तो s कितना हो गया 0। अगर s की वैल्यू 0 हो गई तो 2s+1 कितना हो जाएगा
2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पे लिख लो 1। ठीक है, क्या आया? 1। मैंने क्या बोला, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका p में जा रहा है तो जो अगर 2s प्लस 1 की जो वैल्यू है अगर वो 1 आ रही है तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। मैंने लिख दिया पॉजिटिव। अब चेक करते हैं G और U आएगा कि नहीं आएगा। मॉलिक्यूल है C2, है ना, मॉलिक्यूल जो आपका है वो C2 है। C2 में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है G और U तो आएगा, पर G आएगा कि U आएगा वो चेक करते हैं, है ना। तो देखो ये आपका इस तरह से है, ये आपका अनजीरेड है, ये भी अनजीरेड है। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये आपके पास पाई अनजीरेड है, ये भी पाई अनजीरेड है। तो अनजीरेड को एक बार एक इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करो, अनजीरेड मल्टीप्लाई बाय अनजीरेड मल्टीप्लाई बाय अनजीरेड मल्टीप्लाई बाय अनजीरेड। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? U इंटू यू इज इक्वल टू जी। ठीक है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, U इंटू यू इज इक्वल टू जी। आपस में मल्टीप्लाई करो, G इंटू जी इज इक्वल टू जी। क्लियर? तो यहाँ से क्या आया? ये इसका जो टर्म सिंबल है 1 प्लस सिग्मा जी आया। क्या आया? 1 प्लस सिग्मा जी। क्लियर ना? क्लियर हो गया? अब इसी तरह से आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अब आपको फाइंड आउट करना है किसका, देखो ध्यान से देखना। अब आपको फाइंड आउट करना है, अभी तो C2 का निकाला हमने, किसका निकाला? C2 का। आप देखो 1 2, अब निकालते हैं C2 नेगेटिव का। C2 नेगेटिव का टर्म सिंबल निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, नेगेटिव है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे, है ना। देखो P में आपके पास, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। एक में तो आपके पास P2 ही है, एक में आपके पास, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका p ऑर्बिटल में इस तरह से और ऐड हो जाएगा। अगर ऐड हो गया तो फिर ये MOT में भी तो डालना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे डाला तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें इस तरह से फिल करने पड़ेंगे। किस तरह से? इस तरह से फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो सिग्मा में आ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? सिग्मा में। तो टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1 L J और G और U प्लस और माइनस। तो देखो एक बार हम फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? इसकी वैल्यू +1 0 -1। 0 होती है किसके लिए? S के लिए, है ना। इसके लिए होती है +1 -1। p ऑर्बिटल के लिए वैल्यूज होती है +1 और -1। ठीक है, तो एक बार L की वैल्यू निकालते हैं। ये वैलेंस है, इसको वैसे ही काउंट मत करना, करना चाहते हो फिर भी कर लेना, आंसर सेम ही आने वाला है। मैं सिर्फ इसको लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये सिग्मा जी है ना, क्योंकि जो सिंगल एक एटम है, जो एक ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्डिंग में जी बनाता है। तो ये हो गया सिग्मा जी। एक ही इलेक्ट्रॉन है जो 0 होती है, जिसकी वैल्यू होती है ना 0। तो L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। L इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो टर्म आ गई सिग्मा। अगर सिग्मा आई है तो प्लस माइनस तो आएगा। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा s ऑर्बिटल में जा रहा है तो हमेशा साइन क्या रहेगा? प्लस। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जा रहा है? सिग्मा में, सिग्मा में जा रहा है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, s में जा रहा है, तो मतलब साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव का। ठीक है, अब 2s प्लस 1 की वैल्यू निकालो। निकालेंगे, इसकी और इसकी तो 0 हो जाएगी। 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? s कैसे निकालते हैं? जितनी भी आपकी स्पिन है उसको प्लस कर दो। ये तो +-0 +-0। अगर इसको नहीं भी करना तो सिर्फ इसकी हाफ हो जाएगी, इसकी स्पिन हाफ हो जाएगी। इसकी स्पिन हाफ हो गई तो 2s प्लस 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो 2s प्लस 1 की वैल्यू आ गई 2। अब देखो G और U आएगा कि नहीं आएगा? G और U तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इधर भी कार्बन है, दूसरी साइड भी कार्बन है ना। तो ये देखो G को मल्टीप्लाई करो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना। तो क्या हो गया? G
मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जी। तो आ गया टर्म सिंबल आपका 2 सिग्मा जी पॉजिटिव, 2 सिग्मा जी पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं C2 पॉजिटिव की। ठीक है, अब निकालो C2 पॉजिटिव के लिए टर्म सिंबल। अब निकालो C2 पॉजिटिव के लिए टर्म सिंबल। अगर C2 है पॉजिटिव है तो देखो क्या मतलब है उसका। आपका C2 तो ये है, कार्बन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो देखो 2p2 ये भी है 2p2 ये भी है, तो एक से इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। अगर कम हो गया तो यहाँ भी कम हो जाएगा। देखो 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3। क्लियर। और जो ऊपर है यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, ये तो आपका s ऑर्बिटल तो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा इस तरह से। ये आपका सिग्मा है, s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है और बॉन्डिंग में तो g बनाता है। p ऑर्बिटल जो आपके हैं वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग में तो अनजीरेड होते हैं, अनजीरेड होते हैं ना। तो ये है आपका पाई यू, ये भी है पाई यू। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने 2s प्लस 1 जी यू प्लस माइनस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस केस में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले L निकालो। L कैसे निकालेंगे, इसके लिए L कैसे निकालेंगे, मैंने बोला सिग्मा जो है ये है +1, ये है +1 0 -1। क्लियर, ये हो गया 0 +1 -1। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या बनेगा ये सर। L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल टू, ये देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 -1 इज इक्वल टू 1। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर L की वैल्यू 1 है तो मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा पाई हीट 5। तो ये होता है 0 1 2 और 3। ये तो L की वैल्यू है। अगर L की वैल्यू 1 है तो मतलब पाई, तो L की वैल्यू 1 के लिए मतलब पाई। तो यहाँ पे आ रहा है पाई। मैंने बताया था पाई के केस में क्या प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस तो आपका सिग्मा टर्म के साथ ही आता है, तो ये तो लिखने का मतलब ही नहीं है, ये तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। जी और यू चेक करते आएगा कि नहीं। जी और यू तो डेफिनेटली आने वाला है, आने वाला है ना। चलो पहले 2s प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। ये है ना आपके पास, 2s प्लस 1 की वैल्यू निकालो इसके लिए, है ना। तो देखो s निकालना पड़ेगा पहले। s क्या होता है, जितनी भी आपकी स्पिन है उसको आप प्लस करो। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, दूसरे की -1/2, और इसकी क्या हो गई +1/2, +1/2 -1/2 कैंसिल, स्पिन हो गया हाफ। तो 2s प्लस 1 की क्या वैल्यू हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस 1। s की वैल्यू ये है ना, पुट कर दी मैंने इसमें। तो ये क्या हो गया 2। कितना हो गया 2s प्लस 1 की वैल्यू 2। ठीक है, अब चेक करो जी और यू आएगा कि नहीं आएगा। जी और यू आने वाला भी है कि नहीं आने वाला। क्लियर। तो क्या करेंगे इसको देखने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब ये है आपके पास क्या है, ये है पाई यू, ये भी है पाई यू, है ना। तो यू को एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यू को एक और मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन से, यू इंटू यू, ये तो हो गया जी। और जो ये है इसमें क्या करेंगे, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन को फिर यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया यू। तो ये देखो जी इंटू यू इज इक्वल टू यू। क्लियर। तो यहाँ से पता चला जी और यू तो आएगा, पर क्या आएगा यू। 2 पाई यू इज द आंसर, 2 पाई यू इज द आंसर। अब शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम टर्म सिंबल्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया ना। अब हम जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।